बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 10 सितंबर और दिन है मंगल का। बड़ी इंपॉर्टेंट तफ़सीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। एक तो ये कि रात से जो पार्लियामेंट में तमाशा लगा हुआ है, इसकी अपडेट क्या है, कौन कौन गिरफ़्तार हो चुका है। गिरफ़्तारी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की अदालत पेशी मजिस्ट्रेट के सामने, इस पर कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। इनको ज़मानत दी जाएगी या इनका जिस्मानी रिमांड दिया जाएगा, FIR क्या दर्ज हुई, क्या इल्ज़ामात हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ख़बर नाज़रीन ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब मंजर आम पर आ गए हैं। पुरस्रार तौर पर अचानक से उनका अता पता जो है वो नहीं मिल रहा था। कोई क्या कह रहा था, कोई क्या कह रहा था, लेकिन अब ये कन्फर्मेशन हो गई है 7 से 8 घंटे के बाद अली अमीन गंडापुर मंजर आम पर आए हैं। उनका मोबाइल फ़ोन भी ऑफ था, लेकिन अब अली अमीन गंडापुर ना सिर्फ मंजर आम पर आ गए हैं, उनका मोबाइल भी ऑन हो गया है। उन्होंने सिक्योरिटी भी तलब कर ली है। इस वक्त अली अमीन गंडापुर कहाँ पर हैं, क्या सोच रहे हैं, KP हुकूमत की जानिब से इन गिरफ्तारियों पर क्या इकदाम उठाए जाएंगे, तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि आखिर ये जो इकदामात उठाए गए हैं, पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियां की गई हैं। और ये जो स्याह दिन है, आज के दिन को एटली आज के दिन को भी और कल के दिन को भी, यानी कि 9 और 10 सितंबर को स्याह दिन ही करार दूंगा। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां हुई पार्लियामेंट के अंदर से, हालांकि अगर कानून देखा जाए तो ऐसा नहीं किया जा सकता। किसी भी मेंबर कौमी असम्बली की गिरफ्तारी पार्लियामेंट के अंदर से नहीं हो सकती और ना ही उसको गिरफ्तार किया जा सकता है अनलेस के स्पीकर को पहले आगाह ना किया जाए। स्पीकर का इसके अंदर रोल क्या रहा और रीज़न क्या है, आखिर क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां हुई। जो बिल एक लाया जा रहा था, वो बिल आज पेश किया जा रहा है, जिसमें जजिस की तादाद और उम्र बढ़ाने से मुतल्लिक दानियाल अजीज़ का जो बिल है, इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो जी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ जी। 7 से 8 घंटे आप इसको मुबैना लापता कहें, लापता तो खैर नहीं, इस तरह से आप कह सकते हैं कि बिल्कुल गायब थे वो, उनका कुछ अता पता नहीं था वो कहाँ पर हैं। लेकिन 7 से 8 घंटे के बाद अब वो मंजर आम पर आ गए हैं और इस वक्त वो KP जो वज़ीर आला हाउस है वहाँ पर मौजूद है। ख़बर की तफसीलात आपके साथ में शेयर करता हूँ जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की गैर हाज़िरी और इनसे मुतल्लिक़ ख़बरों के हवाले से काफ़ी फ़िक्रमंद थे। ताहम अब इनको अच्छी खबर मिल गई है। इस हवाले से PTI MNA शाहिद खटक ने जो है वो एक पैगाम भी शेयर किया और कहा है कि अली अमीन गंडापुर वापस आ गए हैं। इसके अलावा जी अली अमीन गंडापुर का मोबाइल फ़ोन भी ऑन हो गया है और उन्होंने जो सिक्योरिटी है वो भी अपनी तलब कर ली है। ज़राए के मुताबिक जी अली अमीन गंडापुर सिक्योरिटी एहलकार जो है वो इनके पास पहुँच गए हैं। अली अमीन गंडापुर तकरीबन 7 से 8 घंटे के बाद मंजर आम पर आए हैं। इसके अलावा जी ये बताया जा रहा है कि वो किसी मीटिंग में थे जहां मोबाइल जैमर्स लगे हुए थे, जिस वजह से इनसे जो रब्ता है वो नहीं हो पा रहा था। जिस मकाम पर गए थे इनकी सिक्योरिटी भी उस मकाम पर इनके साथ नहीं थी, ताहम अब उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को तलब किया है और वो वहाँ से रवाना हो गए हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब को ये बताता चलूँ जी कि बुलाया गया था इस्लामाबाद में और कोई मीटिंग उनकी होनी थी और उसके बाद से ही अचानक उनकी जो ख़बरें थी वो आना शुरू हो गई कि वो अचानक से कहाँ पर चले गए, लापता हो गए, उनको बाजियाब करवाया जाए। उनका जो फ़ोन नंबर है वो नहीं मिल रहा। इवन के इस्लामाबाद में जो KP हाउस है वहाँ पर भी इंटर नहीं होने दिया जा रहा था। तो इस वजह से PTI रहनुमाओं में, कायदीन में तशवीश थी कि आखिर अली अमीन गंडापुर जो हैं वो कहाँ पर गायब हो गए हैं। लेकिन अब ना सिर्फ अली अमीन गंडापुर ने अपना मोबाइल ऑन किया है, बल्कि उन्होंने जो अपनी सिक्योरिटी है वो भी मांग ली है कि मेरी सिक्योरिटी मुझे दी जाए। और इस वक्त वो पहुंच चुके हैं, KP में वापस पहुंच चुके हैं और KP में जो वज़ीर आला हाउस है वहाँ पर अली अमीन गंडापुर साहब मौजूद हैं। इस हवाले से जो तस्दीक की गई है वो वज़ीर आला KP के तर्जुमान फराज मुग़ल, इसके अलावा अली अमीन गंडापुर के जो भाई हैं फैसल अमीन गंडापुर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA शाहिद खटक, उन तीनों की जानिब से ये जो तस्दीक है वो की गई है। अली अमीन गंडापुर पेशावर वज़ीर आला हाउस पहुँच गए हैं और इसकी भी जो तस्दीक है वो की जा चुकी है। अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद में एक तवील मीटिंग में मसरूफ़ थे और इस मीटिंग के बाद अली अमीन गंडापुर जो है वो मंजर आम पर अब आ गए हैं। तो एक तो अच्छी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो अब वापस आ गए हैं, क्योंकि उनके हवाले से बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार किया जा रहा था, क्योंकि वो जो एक सख्त तकरीर थी वो इन्हीं की जानिब से की गई थी। दीगर जो PTI की गिरफ्तारियाँ हुई हैं जिनमें शेर अफजल मरवत हैं, इसके अलावा बैरिस्टर गोहर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs वगैरह, उनकी तरफ से तो
जो तकारीर थी वो नहीं की गई थी। अली अमीन गंडापुर साहब की सख्त तकरीर थी, तो ये वापस आ गए हैं। दूसरी बड़ी खबर जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है जी कि आखिर इनकी जो गिरफ्तारियां हैं वो क्यों की गई, हुकूमत क्या चाहती है। एक तो जी आज बिल पेश किया जा रहा है जो जजिस की तादाद बढ़ाने से मुतल्लिक था, और आईनी तरमीम भी पेश की जा रही है एक्सटेंशन के हवाले से या उम्र की हद बढ़ाने के हवाले से। तो इसमें जो नंबर गेम है हुकूमत ने वो पूरा करना था, ज़ाहिर सी बात है फिर ज़ोर ज़बरदस्तियों से ही वो नंबर गेम पूरा हो सकता है। बहरहाल ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है इनको गिरफ़्तार किया गया, इसकी रीज़न ये थी कि जो 2 तकारीर की गई मोहसिन नकवी के हवाले से, जो खुर्शीद साहब हैं साबिक वज़ीर आला GB उनकी जानिब से, और अली अमीन गंडापुर साहब ने जो तकरीर की थी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। तो इसके बाद ही ये जो सारी गिरफ़्तारियाँ हैं ये सामने आई हैं। लेकिन स्याह बाब में इसलिए कह रहा हूँ इसको तारीख़ का कि पहली मरतबा इस तरह से हो रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ़्तार किया गया हो। आपके साथ इतलात शेयर करता चलूँ जी कि स्पीकर कौमी असम्बली जो हैं इनकी मर्ज़ी से ये गिरफ़्तारियाँ हुई हैं। आप कह सकते हैं कि इनको पहले आगाह कर दिया गया था। ज़राए का ये दावा है कि हम ये गिरफ़्तारियाँ करेंगे, और फिर उसके बाद पार्लियामेंट के बाहर से शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर गौहर वगैरह की गिरफ़्तारियाँ हुई, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं जिनमें साहबज़ादा हामिद रज़ा हैं, इसके अलावा ज़ैन कुरैशी वगैरह हैं, इसके अलावा दीगर कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, ये पार्लियामेंट के अंदर ही रह गए थे, और ये बाहर इस वजह से नहीं आ रहे थे कि बाहर आएंगे तो इनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। लेकिन तमाम आइनो कानून, तमाम ज़वाबित को तोड़ते हुए क्या किया गया कि इनको पार्लियामेंट के अंदर से जो गिरफ़्तार है वो किया गया, और गिरफ़्तार करने के बाद इनको किसी मुकाम के ऊपर इस वक्त मुंतकिल कर दिया गया है। और ये स्पीकर जो है उनकी मर्ज़ी से ही हुआ है। अगर स्पीकर की मर्ज़ी ना होती तो वो ज़रूर इसके ऊपर कुछ ना कुछ करते भी कि ऐसी गिरफ़्तारियाँ नहीं हो सकती। और स्पीकर कौमी असम्बली का जो फ़ोन नंबर था वो भी बंद था। इस दौरान जब गिरफ़्तारियाँ हो रही थी तो उनसे रब्ता करने की भी कोशिश की गई, लेकिन उनका जो फ़ोन नंबर था वो बंद आ रहा था। तो ये जी पूरी मर्ज़ी और मंशा के साथ गिरफ़्तारियाँ हुई हैं। इस मामले के ऊपर आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट बार ने मज़म्मत भी की है, ख़ास तौर पर जो वकला गिरफ़्तार हुए हैं शेर अफजल मरवत और जो हैं बैरिस्टर गौहर, इस हवाले से जो मज़म्मत की गई है उसमें ये कहा गया है कि अगर इनको रिहा ना किया जाए तो फिर वकला जो हैं वो तहरीक चलाएँगे और सड़कों पर निकलेंगे। और पूरी ये प्लांटेड थी चीज़ें, यानी कि पहले से ये चीज़ें प्लान की गई थी कि किस तरह से क्या करना है, और पूरा जो रेड जोन था उसे सील किया गया। सबसे पहले तमाम रास्ते बंद किए गए, कोई इंटर नहीं हो सकता था, कोई बाहर नहीं जा सकता था, सिवाय एक मारगला का रास्ता था वो खोला गया था, लेकिन वहाँ पर भी सिक्योरिटी थी, और एक एक गाड़ी को चेक पहले किया जा रहा था फिर उसके बाद जाने दिया जा रहा था। बाकी पूरा रेड जोन सील कर दिया गया था ताकि PTI के जो रहनुमा हैं वो रेड जोन से बाहर ना जा सके, लेकिन वो तो पार्लियामेंट के अंदर ही रहे, और पार्लियामेंट के अंदर से ही उनकी जो गिरफ्तारियां हैं वो की गई। तो ये जी सारा जो तमाशा था वो रात के लगा रहा। अब जी जो लॉ है, वैसे तो एक लॉ को तोड़ दिया गया, आपने गिरफ्तारों को कर लिया, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने इनको पेश किया जाना लाजमी है 24 घंटे के अंदर। इस्लामाबाद G11 में चूँकि जो सारी अदालतें हैं वो मौजूद हैं, मजिस्ट्रेट भी वहाँ पर बैठते हैं, तो 24 घंटे अगर रात गई ये गिरफ्तारियाँ हुई हैं तो आज शाम तक का या रात तक का वक्त है कि लाजम इन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना है। वहाँ पर भी जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है, सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है, और आज किसी भी वक्त इन तमाम MNAs को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले ये ज़रूरी है कि जो FIR है वो सामने आए। इन रहनुमाओं के अगेंस्ट FIR क्या काटी गई है वो भी अभी तक सामने नहीं आई। वैसे तो ये बताया जा रहा है कि जो जलसा किया गया उसमें खिलाफ वर्जियाँ हुई, इस वजह से इनकी जो गिरफ्तारी है वो की गई, वक्त पर जलसा ख़त्म नहीं किया गया और गुस्सा था तकारीर वगैरह का, इस वजह से ये सारा मामला हुआ। लेकिन अभी तक FIR भी सामने नहीं आई कि इनके ऊपर FIR आखिर है क्या, किस इल्ज़ाम में इनको गिरफ़्तार किया गया है। तो फस्तायत की तमाम हदें जो हैं वो इस मौजूदा चुनतखब हुकूमत ने जो है वो पार कर ली हैं, और मजिस्ट्रेट के सामने आज इनको पेश किया जाएगा। फिर वहाँ से आगे मजिस्ट्रेट का ये फ़ैसला होगा कि इनको रिहा किया जाता है या आगे इनको जिस्मानी रिमांड पर जो है वो भेजा जाता है। तो ये जी मेन रीज़न थी जी। आज चूँकि पार्लियामेंट का सेशन भी होने जा रहा है, ज़ाहिर सी बात है पार्लियामेंट के सेशन में जब बिल पेश किया जाएगा मज़ामत नहीं होगी, कोई मुखालफत नहीं होगी, तो बड़ी आसानी से उसको पास करवा सकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी लीडरशिप जो है वो तो गिरफ़्तार ही है। और इस दौरान मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा जो अभी तक रूपोश हैं, ऐसा महसूस होता है कि कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो भी कहीं पर रूपोश हो गए हैं
क्योंकि वैसे तो बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ होती नहीं, काजी साहब खामोश थे। और अब तो यहाँ तक हुआ जी कि वो पार्लियामेंट, जिस पार्लियामेंट को चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब गला जो है वो चीख चीख कर ये कहते हैं जी कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट कानून साजी करे, पार्लियामेंट ये करे, पार्लियामेंट वो करे, पार्लियामेंट में इवन के वो ख़ुद आते भी हैं, तकरीर भी पार्लियामेंट के अंदर करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग और पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल साथ साथ है। पहले सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, सुप्रीम कोर्ट के साथ पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, और उस पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर रात गए क्या तमाशा लगा रहा, क्या गिरफ्तारियां हुई, कैसे रौंदा गया कानून को। उसके बावजूद काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वो बिल्कुल मंजर आम से गायब रहे। वैसे तो बल्ले का निशान छीनना हो तो रात 12 बजे तक वो बैठे रहते हैं और जो है वो फ़ैसला उसके बाद सुनाते हैं और कहते हैं जी कि फ़्लाइट जो है वो मेरी थी और छुट्टी थी और ये था और वो था, उसके बावजूद भी मैं यहाँ पर बैठा हूँ इंसाफ़ करने के लिए। लेकिन ये जो कुछ होता रहा आपकी साथ वाली बिल्डिंग के ऊपर, तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब भी मुकम्मल तौर पर गायब थे। इवन कि अब तो सुबह हो गई है, अभी भी कोई एक्शन नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट से। कोई आप आज खुद नोटिस भी ले सकते थे, लेकिन इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ। अगर कमेटी आज खुद नोटिस लेती है तो आप कमेटी में मुद्दा उठाएंगे जो इसके ऊपर आज खुद नोटिस लिया जाए, लेकिन ऐसा जो है वो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की जानिब से कुछ भी नहीं किया गया। बल्कि एक फ़ैसला आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वो जो मोनाल रेस्टोरेंट से मुतल्लिक है उसमें नज़रसानी की एक दरख्वास्त दी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये 3 माह के अंदर बंद करने का कहा है, तो इसको अगर फ़ैसले को वापस ले लिया जाए तो इस पर जी उल्टा ये कहा गया जी कि आपने जो नज़रसानी की है ये एक किस्म का आपने अदालत से मजाक किया है। तो अब जो हमने एक ऑब्ज़र्वेशन दी थी कि कहीं पर भी अगर सीडीए इस किस्म की कोई लीज़ दे तो उसमें मुनार रेस्टोरेंट या दीगर रेस्टोरेंट जो जिनको बंद किया जा रहा है उनको प्रायोरिटी में रखा जाए, तो उन चीज़ों को हम अपने वापस लेते हैं क्योंकि ये दोबारा नज़रसानी इनको नहीं करनी चाहिए थी। तो मुनाल रेस्टोरेंट का भी पूरा एक किस्सा है। बहरहाल जी काजी साहब ने ये फ़ैसला दे दिया और ये जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं इस मामले के ऊपर चीफ साहब बिल्कुल खामोश हैं और ऐसा लग रहा है कि जिस तरह पीटीए के कुछ रहनुमा रूपोश हैं उस तरह से इस मामले के ऊपर काजी साहब भी रूपोश हैं और उन्होंने भी फ़ैसला कर लिया है कि किसी भी मामले के ऊपर नहीं बोलना। और वो जो कहते हैं कहा जा रहा है चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के हवाले से कि ये जो सिस्टम है, ये जो चुनतखब हुकूमत है, इस चुनतखब हुकूमत की असल जो ज़मानत है वो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा हैं। जब तक काजी साहब हैं ये जो सिस्टम है वो चलता रहेगा। इसीलिए तो उनकी एक्सटेंशन के लिए इतनी जो ज़ोर है वो लगाया जा रहा है और जो है वो ताकि वो इस ओहदे के ऊपर बैठे रहें और ये जो निज़ाम है ये ऐसे ही चलता रहे। लेकिन शायद ये गलत फहमी में है। अगर ये चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन दे भी देते हैं, अव्वल तो जिस तरीके से रेजिस्टेंस हुई है अदलिया के अंदर से, तो ये नामुमकिन मुझे अभी भी नज़र आ रहा है, हालांकि ये बिल लेकर आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मिसाल के तौर पर आप ये ले भी लेके काजी साहब को एक्सटेंशन दे भी देनी है इन्होंने, तो तब भी ये जो सिस्टम है ये सिस्टम नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? जो महंगाई इन्होंने कर दी है, जो कर्ज़े के बोझ तले ये दबे हुए हैं, IMF जो है वो इनको अभी तक पैसे नहीं दे रहा, तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली कोलैप्स कर जाएगा। अगर अदलिया के थ्रू जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं अगर ये बहाल होते हैं और इनके जो फ़ैसले हैं वो आते हैं, अगर उस तरीके से उन चीज़ों से ये अपनी जान छुड़ा भी लेते हैं, यानी कि काजी साहब को एक्सटेंशन दे दी और वो जो है वो ट्रिब्यूनल्स के जो मामले हैं वो दबे रहते हैं और फ़ैसले नहीं आते, क्योंकि यही एक है ना तरीका कि अदालतों से जब इंसाफ होगा तो फिर ये जो हुकूमत है ये गिरेगी, फिर इसका तख्ता उल्टेगा। तो अगर इस चीज़ को ये रोकने में कामयाब हो भी जाते हैं, लेकिन अवामी सतह के ऊपर जो रद्द-ए-अमल सामने आएगा, इस सिस्टम ने वैसे ही कोलैप्स करना ही करना है, ये सिस्टम नहीं चल सकता। तो अब इनका अपना जो है वो आप कह लें कि फ़ैसला अगर ज़ोर ज़बरदस्ती कितनी देर तक की जा सकती है, ताकत का इस्तेमाल कितनी देर तक किया जा सकता है, अगर तो इस तरीके से आप करेंगे तो तब भी तक तो आपका उल्टना है। और जो दूसरा तरीका होगा, आप बांग्लादेश की एग्जांपल ले लें, खैर उस तरह के तो हालात मेरे नहीं समझता कि पाकिस्तान में अल्लाह करे उस तरह की चीज़ें हालात हों, लेकिन जिस तरह से की जा रही हैं चीज़ें, जो ज़ोर ज़बरदस्ती ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है और अवाम की जो सकत है वो ख़त्म होती जा रही है, महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि गुजारा करना मुश्किल हो चुका है इस वक्त एक आम आदमी, मिडिल क्लास फैमिलीज़ का भी। तो ये अवाम निकल आएगी, तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? आप अवाम को तो नहीं रोक सकते, तो फिर तब भी ये जो सिस्टम है वो कोलैप्स करना है और तब आप भागना भी चाहेंगे तो फिर शायद आप भाग नहीं सकेंगे। और उल्टा ऊपर से अब यहाँ तक भी डिटेल्स आ रही हैं कि KP में शायद गवर्नर राज लगा दिया जाए, क्योंकि
के पी में इमरान खान साहब की हुकूमत है, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब हैं, तो वहाँ से रेजिस्टेंस हो रही है, हुकूमत उनकी है, तो वहाँ पर क्यों ना गवर्नर राज लगा लिया जाए के पी को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन ये एक और बड़ी गलती होगी जो कि की जाएगी। ऑलरेडी आप इसको जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, अनडिक्लेयर मार्शल लॉ इसको करार दिया जा रहा है। तो बहरहाल जी, ये कुछ आज की हम तरीन तफसीलात थी। मज़ीद देखें इस पर क्या अपडेट्स होती हैं, आपको साथ साथ आगाह करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।